उस घने जंगल में जहां पेड़ बहुत ऊंचे थे और धूप जमीन तक पहुंचने से पहले रुक जाती थी, वहां एक पतला फुर्तीला खरगोश रहता था। नीला कुर्ता, भूरी जैकेट और आंखों में ऐसी चमक जैसे वो पहले ही सब जानता हो। जंगल के बीच एक खुली जगह थी। वहां पड़ा था एक बड़ा गोल पत्थर। पत्थर का शरीर भारी था, उसके चेहरे पर उभरी आंखें थी और एक पतली सी दरार जिससे आवाज निकलती थी। सब उसे कहते थे बोलने वाला पत्थर। खरगोश पास आया। जैसे ही वह रुका, पत्थर की आंखों में हल्की चमक फैल गई, मानो वह सब सुन रहा हो। उसी समय जंगल में हलचल हुई। लाल शॉल ओढ़े घमंडी लोमड़ी आई। उसके पीछे हरी धोती पहना भारी भरकम भालू। झाड़ियों के पीछे पीली जैकेट पहना हिरन कांप रहा था। खामोशी छा गई। खरगोश चुपचाप पत्थर के पास झुका और फुसफुसाया, आज से तू वही बोलेगा जो मैं चाहूंगा। अगली सुबह सारे जानवर पत्थर के चारों ओर इकट्ठा हुए और पत्थर बोला, इस जंगल में सबसे समझदार लोमड़ी है। भालू सबसे ताकतवर है। हरी धोती पहने भालू ने सीना फुलाया और जंगल डरने लगा। धीरे धीरे जंगल में अफरा-तफरी मच गई। कोई ताकत दिखाने लगा, कोई चालें चलने लगा। उस रात जब सब सो रहे थे, हिरन चुपचाप पत्थर के पास आया। चांदनी में उसने देखा, पत्थर की दरारों के पीछे सच छुपा था। अगली सुबह सबके सामने राज खुल गया। पत्थर बोल नहीं रहा था, आवाज खरगोश की थी। वह पत्थर के पीछे खड़ा होकर सबको चला रहा था। लोमड़ी स्तब्ध रह गई। भालू शर्म से झुक गया। खरगोश बिना कुछ कहे जंगल से बाहर की ओर चल पड़ा। हिरन पहले से ज्यादा डरपोक हो गया। पत्थर बोलता और खरगोश चुप रहता। लेकिन धीरे धीरे जंगल टूटने लगा। लोमड़ी ने चालें चलनी शुरू की। भालू ने डर दिखाना शुरू किया। जंगल फिर शांत हो गया और जंगल ने सीख लिया, सबसे खतरनाक आवाज वह नहीं होती जो जोर से बोले, बल्कि वह होती है जो चुपचाप दिमाग को चला दे।